सतगुरु सिख की आत्मा, सतगुरु सिख की आत्मा, सिख सतगुरु की देह। सतगुरु सिख की आत्मा, सबके अंदर जो आत्मा है वही तुम्हारा गुरु है, सदा ही तुम्हारे साथ साथ है। 2007 का ये जो बरस खास आया है वो है गुरु हमारे हमेशा साथ साथ है, सदा बसत तुम साथ। एक पल के लिए भी गुरु तुमसे जुदा नहीं हो सकता है भी नहीं, हो भी नहीं सकता है। लेकिन अगर साकार में देखेगा तो नेचुरली जरूर, साकार में जरूर एक शहर में होगा तो एक शहर में नहीं होगा, किस शहर में होगा। ऐसे हिंदुस्तान में होगा तो पाकिस्तान में नहीं होगा, इंडिया में बॉम्बे में होगा तो दुबई में नहीं होगा, किसी और शहर में नहीं होगा। ये तो कॉमन सेंस है, नेचुरल बात है। लेकिन सतगुरु सिख की आत्मा, सबके अंदर गुरु विराजमान बैठा है। सच्चा गुरु मना जो तुम्हारे हृदय में अंदर बैठ जाए। और सिख सतगुरु की देह, अभी ये देह किसकी है? ये गुरु की है। जिसको भी मुक्ति के लिए अंदर में एक अभिलाषा होती है, एक मुक्ति के लिए चाह होती है, एक मुक्ति के लिए अंदर लगन होती है, प्यास होती है, तो मेरे को मुक्त होने का है, तो उसको फी देनी पड़ती है। हीरा तो चाहिए भाई, बहुत बेस्ट वाइट भी होवे, बड़ा भी होवे, लेकिन पैसा नहीं देने का है। सबको ये गुरु लेता नहीं है, नहीं, गुरु यहाँ सब कुछ लेता है, पर ज्यादा लेता है। लेकिन जो दुनिया के लोग, जो दुनिया के गुरु जो लेते हैं, या बाहर से जो दिखाई देता है भाई पैसा दिया, मकान लिया, कपड़े लिया, फ्रूट लिया, बाहर से इज्जत मिली, ये मिला, बंगला मिला, हाँ वो नहीं लेता, ये सच्ची बात है। क्योंकि हाथ जलेला नहीं है, अभी भी सुना तुमने। पैसा गुरु हाथ में नहीं लेगा, हाथ जलेना नहीं है। पैसे से, माया से, वो तो और भी तुमको मायापति खुद भी है और तुमको भी उसको मायापति बनाने का है, माना माया से ऊपर। तो माया लेके गुरु को क्या करने का है? लेकिन एक ऑपरेशन जरूर गुरु करता है, उसके सिवाय भी ये ज्ञान नहीं मिलता है। जैसे राजा जनक को जब अभिलाषा हुई तो गुरु ने उसको बोला, ये तन मन धन तुमको ये भेंटा चढ़ाना पड़ेगा, इसके बगैर भी तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि अभी तन है गुरु का, तो इस तन से अभी कौन सी सेवा होगी, क्या होगा? मन है गुरु का, अभी तुम सोचेगा या गुरु सोचेगा? धन है गुरु का, अभी कैसे तुम खर्चा करेगा? अभी कोई भी मैनेजर भी होते हैं, कई बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, मैनेजर होता है, रहने का मकान उसको मिलता है, मोटर कार मिलती है, तनख्वाह अच्छी मिलती है, सब कुछ मिलता है। लेकिन कंपनी किसकी होती है? सेठ की। ऐसी तरह से पैसा तो है, धन तो है, लेकिन इसका मालिक गुरु है, याद रखना। हिसाब देना पड़ता है, गुरु मांगेगा हिसाब। अगर गुरु ने तुमसे हिसाब मांगा तो कर्मों से बच गया। गुरु माना तुम्हारे ये निष्काम कर्म आज तक कोई भी न किसी ने किया है, न कर सकता है, हो ही नहीं सकता है। कोई जाके बोले अभी ज्ञान सुनना, भाई अभी मेरे को निष्काम कर्म करने का है, नहीं कर सकेगा, क्योंकि अभी ऑपरेशन हुआ ही नहीं है और निष्काम कर्म होगा नहीं होगा। तभी बोला गुरु पहले तुम्हारा ऑपरेशन करेगा। कौन सा? इच्छा का और अहंकार का। जब तक इच्छा और अहंकार का ऑपरेशन नहीं हुआ है, तुम निष्कामी नहीं बन सकेगा, कोई भी नहीं। कोई पर्सनल किसी एक के लिए नहीं है, कोई भी निष्कामी नहीं बन सकता है जब तक उसके अहंकार और इच्छा का ऑपरेशन गुरु ने नहीं किया है। जिस दिन इच्छा और अहंकार का ऑपरेशन हो गया, अभी तुम ऑटोमेटिकली निष्कामी हो जाएगा। अब ये तन क्या करेगा, कहाँ जाएगा? इस तन से क्या होगा? तो गुरु के तन से क्या होता है? अभी तुम गुरु का बच्चा हो गया है, अभी तुम्हारा नया जन्म हो गया है। ये पिछले जन्म की सब बातें, पिछले जन्म में अभी हम सबसे पूछते हैं, लास्ट बर्थ में जो तुम्हारा पिछला जन्म था उसमें तुमने क्या क्या किया था, कौन से सत्कर्म किए थे, कौन से बद्ध कर्म किए थे? कुछ याद है किसी को भी? कोई एक दो कर्म थोड़ा सा? इस जन्म में भी जब गुरु नहीं मिला था, अभी नया जन्म हो गया, मना पुराने जन्म को भुलाना पड़ेगा तुमको। अभी रीबॉर्न, नो यू आर रीबॉर्न। कहाँ से? फ्रॉम द लिप्स ऑफ गुरु।
अभी तुम गुरु का बच्चा हो गया है, ज्ञान का बच्चा हो गया, गुरु के ज्ञान से तुम्हारा नया जन्म हो गया है। इसलिए क्राइस्ट बोलता है अनलेस यू रीबॉर्न अगेन, अनलेस यू रीबॉर्न अगेन यू विल नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड, यू कैन नॉट एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड। तुम भगवान के राज के अंदर एंटर ही नहीं हो सकता है, अंदर ही नहीं आ सकता है, दरवाजे के बाहर खड़ा रहेगा जब तक तुम्हारा गुरु के मुख से नया जन्म नहीं हुआ है। तुम्हारा भी नया जन्म हुआ है या वही पुराना जन्म है? दुनिया के लोग तुमको पुराना जन्म याद दिलाएगा। अभी अभी भी तुमने बात सुनी तो वो सब पूछते हैं, मेरे को हॉस्पिटल में कोई पूछने के लिए नहीं आया। हम बोलते हैं आज भी विल करेगा तो किसके नाम से करेगा? किसके नाम से करेगा? बच्चों के नाम से करेगा या सत्संगी के नाम से करेगा? मन बड़ा शैतान है। अपने काम के लिए जो है स्वार्थ पूरा करने के लिए कुछ न कुछ वहां से निकाल के बस कोई न कोई किसी का दोष निकालेगा, अपना दोष कोई नहीं निकालेगा। तो मेरे में कौन सी गलती है, मैं क्या करता हूं? इतने बरस जो ज्ञान सुना, इतना धन जो इकट्ठा किया, वो इस समय के लिए है। अभी तुम्हारे पास आत्मक धन है, ज्ञान धन है, अभी तुम्हारे पास अंदर ज्ञान है, तुमको कभी किसी की जरूरत ही नहीं है। हॉस्पिटल में तुम्हारे पास किसी को आने की क्या जरूरत है? तुमको आके पूछे, तुमसे आके तुमको आके बोले तो तुम बीमार है, मैं तेरे पास आया हूं देखने के लिए। पर जो आए बोले क्यों आया है, क्या देखने के लिए आया है, मैं बीमार हूं क्या? ये गुरु हमको प्रैक्टिकल में करके दिखाता है। दादा भगवान को कभी कोई पूछे ना, दादा आप कैसे हैं, इतनी गालियां खाएगा, इतनी गालियां भागेगा, बोलेगा बाबा ये आज बड़ा मेरे से दोष हो गया है, इतनी गालियां मिल रही है, भागो भागो भागो। मैं कोई बीमार हूं? मैं शरीर हूं जो मेरे से पूछता है मैं कैसा हूं? इसलिए माता कभी किसी को घर में बुलाती नहीं है। बोलते क्या आके करेंगे? शरीर आके देखेगा। ये सब चमड़े की आंखें चमड़ा ही देख के जाएगी। ऐसा था, ये था, फिर ये था, फिर थोड़ी वेट ज़्यादा हो गई थी, फिर कमती हो गई थी, थोड़े दुबले लग रहे थे, थोड़े ऐसे लग रहे थे। ये आंखें चमड़े की हमेशा चमड़ा ही देखेगी। राजा जनक के दरबार में जब अष्टाकर महाराज गया है तो देखा है इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि जपी तपी, खुद राजा, इतना ज्ञान उसने प्राप्त किया है, लेकिन सब चमार की दरबार लगी पड़ी है, सब चमारी चमार बैठे हैं। उसके जाने से सब हंसते हैं, अरे कहाँ आ गया है, कहाँ से आ गया है, 8 वक्र वाला मनुष्य कहाँ से आ गया है। ये चमड़े की आंखें हमेशा चमड़ा ही देखती है, तभी गुरु से नूरानी नजर लेनी पड़ती है। आत्मा का दीदार कभी किसी को नहीं होगा जब तक गुरु से नजर नहीं मिलेगी, याद रखना। निष्कामी कोई नहीं बन सकेगा जब तक ऑपरेशन नहीं होगा। इच्छा लगी पड़ी है, अहंकार लगा पड़ा है, मैंने किया। दान तो कितना भी करते हैं, कितना मुश्किल है भुलाना। तीर्थ तप और दान करे, मन में धरे गुमान, मन में धरे गुमान। ये मन गुमान, मन में गुमान क्या हो? 10-20 को नहीं बताएगा, अंदर चैन नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता है। अरे सगे बाप को देके भी नहीं भूल सकता है, सगी माँ को देके भूल नहीं सकता है, सगे भाई को, और उनको देगा तो कैसे भूल सकेगा? कोई किसी भाई को, सगे भाई को मदद करे, सगी बहन को मदद करे, गरीब है कोई विधवा है, भूल सकता है? नहीं भूल सकता है। मैं खिलाता हूँ, मैंने मदद किया, मैं जब कमाता हूँ तभी ये खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भगवान भूल जाता है, परमात्मा भूल जाता है, तो सबको खिलाने वाला तो परमात्मा ही बैठा है। यही बड़े में बड़ी भूल हो जाती है, बार बार भूल हो जाती है। सबसे भूल कौन सी होती है? क्यों सत्संग में आना पड़ता है? क्या जरूरत है सत्संग में आने की? क्यों गुरु का संग जरूरी है? गुरु तुम आ जाओ, हमारे शहर में आओ, क्योंकि गुरु रोज तुमको जगाएगा। मन को बीमारी है सुस्ती की, गिसमिस, सुस्ती, सोने की, ये बीमारी है जन्मों की। सुस्त, सत्संग में आने के लिए सुस्ती। अभी भी बोलो कोई प्रोग्राम है, हंसी मश्करी का है, वो जोक्स सुनाते हैं ना, देखो नींद आती है। रमी रांद में देखो कभी किसी को नींद आती है? तुमने जुआरियों को देखा है? क्लब में जाते हैं नींद आती है?
भले सुबह को 4 हो जाए। सत्संग में अगर आधा घंटा 1 घंटा किसी को ज्यादा बिठाओ, देखो कमर में दर्द हो गया, भाई आज न गए कमर ऐसा ऐसा, अभी बंद होए, कभी अभी तक सत्संग होगा, अभी बंद करे। तभी कभी ने बोला जितनी प्रीत हराम में उतनी हरि में हुए। हराम में तो प्रीत लग गई है, थकाट भी नहीं हुई, सत्संग में थक गए जल्दी। हरि से प्रीत तुम्हारी इतनी है, परमात्मा से प्रीत इतनी है, इतनी लगन है, पूछना अंदर वाले से तो पता लग जाता है मन का कहाँ हमारी ज्यादा प्रीत है। 2 लवर्स मिलते हैं, सारी रात बैठ जाए, सारा दिन बैठ जाए, पता नहीं लगेगा, भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी। तभी बोला पार ब्रह्म की जिस मन भूख लगे, प्यास, इश्क जाके। जब जिसको किसी के साथ इश्क हो जाता है तो रात की नींद चैन सब खत्म हो जाता है, पता भी नहीं लगता है, रात बीत गई। अंदर में इश्क है नहीं परमात्मा के लिए। बाहर से सबको मुक्ति चाहिए, परम शांति चाहिए, आनंद चाहिए, इश्क कहाँ है? और जिसके अंदर में इश्क होवे और परमात्मा न मिले, इतनी बेइंसाफी परमात्मा के पास भी नहीं है, याद रखना। सिकब कूड़ी सिक जे सिके सजन न मिले, प्यास होवे और परमात्मा न मिले, सिकब कूड़ी सिक जे सिके सजन न मिले। प्यास होवे, सिक होवे और परमात्मा न मिले, ऐसा तो कदाचित नहीं होगा, नहीं हुआ है, नहीं हो सकता है। जिसके अंदर में भी प्यास जगी है, आयो इश्क अंदर मंझ पई, तो आयो साईं अंदर मंझ पई। इश्क जागा और सामने ही परमात्मा का दीदार हो गया, बस। इश्क है नहीं, मन मालूम नहीं कहाँ कहाँ भटकता है। 50-50। जब भी कोई मन है ना अंदर बहुत चालाक है, अभी कहाँ शादी होती है बोलते आना ही पड़ेगा, अरे भाई नहीं आने का है, अभी बहुत शादियां देखी, अभी शरीर अलाउ नहीं करता है। नहीं, आशीर्वाद कौन सी? प्रॉस्परस लाइफ होगी, लंबी लाइफ होगी, ऐश करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ये करेंगे, शाहूकार बनेंगे, सर पर हाथ रखना, ये करना। थोड़ी कोई आशीर्वाद लेता है तो ऐसे आशीर्वाद करना तो हम रोज सत्संग में आएंगे, मेरे को मुक्ति चाहिए। कभी किसी ने ऐसी आशीर्वाद मांगी है? मन ने मांगी है कभी? हैप्पी लाइफ होवे, प्रॉस्परस लाइफ होवे, धन और भी मिले। हम सब मर्दों से इसीलिए पूछते हैं, तुम्हारी औरत में कोई दूसरा मर्द आंख रखे तो तुम खुश होगा या उसको क्या करेगा? कभी पूछा है अंदर वाले से? किसी भी मर्द के स्त्री में कोई और मर्द आंख रखे तो मर्द क्या करेगा उसको? क्या करेगा? आवाज ही नहीं है, हाँ, शूट कर देगा। तो भगवान भी तेरे को शूट कर देगा, याद रखना। उसके स्त्री के लक्ष्मी के पीछे जाके पड़ा है, बोलता है मैं इधर खड़ा हूं, मेरी स्त्री के बड़ी सुंदर है, बड़ी प्यारी है, ऊपर से आ जाना, छत से भी आना, नीचे से भी आना जाना, राइट से भी आना, लेफ्ट से भी आना, पीछे से भी आना, नॉर्थ से भी आना, साउथ से भी आना, जहां तहां लक्ष्मी महाराज, लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। भगवान से तो प्रीत रखी नहीं, लेकिन जब भगवान आएगा तो लक्ष्मी कहाँ जाएगी? पीछे पीछे आएगी या नहीं आएगी? एक तू जो मिला तो सारी दुनिया मिल गई, लेकिन फिर लक्ष्मी की जरूरत नहीं पड़ती है, नाणे की जरूरत नहीं पड़ती है, धन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हर एक मनुष्य का अंदर जाके देखना लक्ष्य जो है वो है मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। पैसे से वो समझता है तो भाई मेरे पास इतना धन आ जाएगा, मेरे को शांति मिल जाएगी, मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्यास बढ़ जाती है। ये ऐसा है जैसे किसी को सुरका पिलाओ तो प्यास बढ़ती जाएगी, लेकिन प्यास बुझेगी नहीं। जितना ज्यादा धन उतनी ज्यादा प्यास। भुखिया भुख न उतरे, भुखिया भुख न उतरे जे बन्ना पुणिया बाढ़। सब बनी हरियाली हो जाएगी, धरती सारी हरियाली हरियाली हो जाएगी, लेकिन भूखों की भूख कभी उतरने वाली नहीं है। पहले जब मनुष्य छोटा होता है तो बोलता है 1 करोड़ मिल जाए, फिर 2, फिर 10, फिर 100, फिर 500, फिर 1000 करोड़ मिलने के बाद भी भूखों की भूख नहीं उतरती है, खाली खाली प्यासा ही प्यासा, प्यासा ही प्यासा।
ज्ञान है नहीं, समझ है नहीं, बस उसके पीछे ही दौड़ भाग लगी पड़ी है। और चाहिए, कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। सारा दिन खोपड़ी में फिर माया ही माया घूमती है। शांति चली गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ये हो गया, बीमारियां आ गई। और माया में तो, माया मेरे राम की खिन आवे खिन जावे, ये तो आने जाने वाली है, ये तो आने जाने वाली है। किसी का भी शरीर अमर नहीं रहेगा। आती है बात समझ में, नहीं आती है, अभी जागना पड़ेगा। अभी गुरु रोज तुमको सर्फ जगाएगा। मन का स्वभाव है सोना, गुरु का है रोज जगना। फिर मन को बीमारी है सोना, फिर सो जाता है, फिर सुस्ती। किसमें सो जाता है? दे अध्यास। फिर मैं कहां न कहां से मैं ऐसे निकल आती है। मैं ज्ञानी हो गया हूं, बस मैं गुरु, मैं जानता हूं, मेरे को पता है, मैं और मेरे में आ गया। मैं गुरु, ये मेरे शिष्य, मेरी एक्टिविटी देखो। मेरे पास इतने शाहूकार आते हैं, सब शाहूकार मेरे पास है। ये करोड़पति, ये अरबपति, फलाना। अरबपति से जाके पूछो तुमको शांति है, तो खुद दुखी लगा पड़ा है। नानक दुखिया सब संसार। मेरे पास जब कई आते हैं, सत्संग में आते हैं, सबके अंदर में होता है ना, तो मेरे बच्चे, मेरे औलाद सुखी रहे, सबके अंदर में ऐसा भाव होता है। अभी अगर तुम्हारे बच्चे सुखी हो जाएंगे तो गुरु नानक तो झूठा हो जाएगा। अगर तुम्हारे बच्चे सुखी हो गए तो गुरु नानक तो झूठा हो जाएगा। क्या सच समझे? तुम्हारे बच्चे सुखी हो जाए या गुरु नानक जो है सच्चा रहे या झूठा हो जाए? गुरु नानक साहब बोलता है, नानक दुखिया सब संसारा। उसने एक को भी नहीं छोड़ा है। सगल सृष्ट का राजा दुखिया। तुम्हारे बच्चे कौन से संसार में रहते हैं? उसी संसार में अलग रहते हैं, तो सुखी कैसे होगा? नानक दुखिया सब संसारा। तुम्हारे बच्चे कहाँ रहते हैं और कौन सुखी रहता है? कौन सुखी रहता है? नाम आधार। तुम्हारे बच्चों ने नाम का आधार लिया है, किसका आधार लिया है? सुखी कैसे रहेंगे? और नाम का आधार तुम देने के लिए भी तैयार नहीं है, वो लेने के लिए भी तैयार नहीं है, तो घूमे पड़े, थोड़ी ठोकर खाए भले। इतनी सुंदर बात गीता में भगवान ने सुनाई। बोला जो माया में जाता है मैं उसको और भी धक्का देता हूं, धकेलता हूं, चल। लिए एक्सपीरियंस, खाए ठोकर, धक्का खाए भले, एक्सपीरियंस लेके धक्का खा के बोलता है शांति मिली नहीं। शांति है परमात्मा में। शांति है जब तुमको गुरु मिलेगा और तुम्हारे अहंकार का जो है ऑपरेशन कर देगा। तुम्हारे को हस्ती है कहां? तेरे बस में क्या है जानने की कोशिश कर। तेरे बस में है क्या, तू जान जरा। तू है निर्बल तो वो है बलवान। एक धक्के से चूर हो जाता है। एक धक्का ऐसे लगा, मटका टूट गया। रोज देख रहे। हम अभी हल्द्वानी में गए थे, उसके बाद हरिद्वार में गए थे, तो हरिद्वार में मेरे साथ मिली है पछाड़ी को मेरे से बातचीत करके हम तो वापस आ गए। वो एक दिन कहीं रिश्तेदार के पास शादी थी, गए कार में, लड़का चला रहा है, अपना ही लड़का है। कैसे अचानक 1 मिनट के अंदर एक्सीडेंट हुआ है, ऑन द स्पॉट, उधर ही शरीर शांत हो गया। क्या है मटका? कोई बीमारी नहीं है, बुढ़ापा भी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। नहीं तो मैं क्यों मरूंगा? मैं जवान लगा पड़ा हूं, बीमारी भी नहीं है, नहीं ब्लड प्रेशर है, नहीं डायबिटीज है, नहीं कोई तकलीफ है, नहीं हार्ट है, बिल्कुल ठीक हूं, तंदुरुस्त हूं, ये हूं, मैं कैसे मरूंगा? लेकिन एक ही झटका लगा, एक धक्का लगा, चूर हो गया। मिट्टी जो मटको, चाड़निया चटको, धक्को लगो ता दूर। एक धक्के से ही दूर हो गया। सब हैरान परेशान। जब अचानक कुछ होता है तो सब हैरान परेशान। क्या हो गया, कैसे हो गया? दृश्य नहीं भूल सकता है, बार बार आता है। क्योंकि जब सामने ऐसे मिलता है ना कोई, अरे मेरा सामने सामने, क्या हो गया, कैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा भी होता है। ये सब कच्ची मट्टी के मटके बने हुए हैं। उसका इतना अभिमान, इतना अहंकार। फिर मैं आए थे अपनी मैं को गंवाने के लिए। ये मैं भी कहां न कहां से खड़ी हो जाती है। इसके लिए हमेशा गुरु की जरूरत पड़ती है।
जो बिल्कुल हमारे अंदर बैठा है। साक्या बता रहा है, फिर अहंकार करता है मरेगा, फिर अहंकार करता है गिरेगा। याद रखना, गिरने की निशानी है अहंकार। मतां पंहिंजी तूं हलाई, अलाए जे छा बणी थी। रब ॾाढो धणी थई, रब ॾाढो धणी थई, रब ॾाढो धणी थई। मतां पंहिंजी तूं हलाई, अलाए जे छा बणी। अपनी नहीं चलाना, सरेंडर। परमात्मा के हुक्म में चल। हलाई तो हली वञा, बिहाड़ी तो बस। प्रभु तुम मेरे को चला रहे हैं। कभी अहंकार नहीं करना। मैं अचानक ये शरीर ऐसा है, अचानक कोई ऐसी बीमारी आके निकलती है, हैरान हो जाता, अरे क्या हो गया। मैं तो योगा भी करता था, ये भी करता था, प्राणायाम करता था, बीमारी। जहां परमात्मा को तुम्हारे से भूल कराने की है ना, अच्छे भले होशियार चालाक, उसी से भी भूल हो जाती है। कभी एक्सीडेंट हो जाता है बहना अचानक, क्या पता कार में बैठे हैं एक्सीडेंट हो जाएगा। भाई बेस्ट ड्राइवर है, फर्स्ट क्लास, सामने कोई ट्रक आके टकराई, कभी क्या हो गया, कभी कैसा हो गया, कभी तूफान आ गया, कभी पत्थर आ गया, कभी किसी को बचाने के लिए। मेरे को अपनी खुद जिंदगी में अपना नॉलेज है। हम मोटरसाइकिल पर किसी को छोड़ने के लिए जा रहे थे, लौट रहे थे बड़ी स्पीड में, पता है बहुत हम एक्सपर्ट है चलाने में। सामने बच्चा आ रहा है, अभी या तो वो मरेगा या तो मेरे को ब्रेक देने के। मैंने इतनी ब्रेक लेके मैं जाके गिरा, पूरा फ्रैक्चर हो गया, हड्डियां टूट गई। वो बच गया, बच्चा तो बच गया, नहीं तो मालूम नहीं क्या तकलीफ होती थी, ये होती थी। 1 मिनट के अंदर क्या से क्या हो जाता है, ये रोज एक्सपीरियंस जीवन में मिलता है। कौन सा अहंकार करें, किसका, मटके का। आप गंवाइए, रोज आपे को कमाओ, मिटाओ, रोज मिटाओ। आप गंवाइए, आप गंवाइए, आप गंवाइए, ता शव पाइए। और कैसी चतुराई, सब चतुराइयां, चालाकियां, होशियारियां, हेरा फेरी, ठगी, हिपोक्रेसी सब छोड़ के आपे को गंवाने की रमत सीख। चल मैं न रहूं प्रभु तुम रह जाओ, गुरु तुम रह जाओ। चल गुरु ही गुरु रह जाए, चल परमात्मा ही परमात्मा रह जाए। जो सच्चा है वो हमेशा रहेगा। आद सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य, नानक होसी भी सत्य। हे अर्जुन, सत्य का कभी अभाव नहीं होगा, याद रखना। झूठ का कभी भाव नहीं होगा। कितना टाइम चलेगा। देख रहे हैं, चल ये मन अंधा कभी जागे। गुरु मन जगाए, देख अंधा देख, ये भी गया, ये भी गया, प्राइम मिनिस्टर गए, बड़े बड़े डॉक्टर्स गए। मेरे को तो हैरानी लगती है, मैंने जीवन में इतने अनुभव किया है। डायबिटीज का डॉक्टर खुद जो दूसरे को सलाह देता है वो डायबिटीज में मर जाते हैं, कमाल की बात। कैंसर के बड़े बड़े डॉक्टर्स जो दूसरे का इलाज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, इलाज सुनाते, ये करते हैं, वो खुद कैंसर में मर जाते हैं। हार्ट के डॉक्टर्स, बड़े बड़े बेस्ट डॉक्टर्स, वेरी फेमस डॉक्टर्स हार्ट में चले जाते हैं। दूसरों को बोलते हैं ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो खुद हार्ट में मर जाते हैं। कमाल की बात है, कमाल की बात है। फिर भी अंधा मन नहीं जागे। ये सत्संग का मतलब ही है, सर्व गुरु का काम है जगाना। रोज तुमको जगाता है, नींद नहीं करना, याद रखना, जागते रहना। जागते रहो किसमें, अपने स्वरूप। प्रभु ते भूलियां व्यापन सभी रोग। ये सब रोग बीमारी कहाँ से लगी, अंदर वाले आत्मा को, गुरु को भुला दिया। जिस दिन गुरु को भुलाया, आत्मा अपने आत्म स्वरूप को भुलाया, समझो उस दिन तुम खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। भूले तो बर्बाद, और जब याद है तो सदा ही आबाद। इसी बोला 2007 तुम्हारा आत्म स्वरूप है तुम्हारे साथ साथ, तुम्हारा गुरु साथ साथ है, तुम्हारा ज्ञान तेरे साथ साथ है हमेशा। ज्ञान कौन सा है, अज्ञान कौन सा है? सीधी सरल बात है। अज्ञान है मैं देह हूं, अहंकार। ज्ञान है मैं आत्म स्वरूप हूं, अमर हूं, अजर हूं, अविनाशी हूं। मैं आनंद स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, मुक्त स्वरूप हूं। मेरा कभी जन्म हुआ ही नहीं है, मैं अजन्म हूं। मैं निर्भय हूं, मैं निर्वैर हूं। मेरा कभी किसी के साथ वैर हो ही नहीं सकता है। दूसरा है नहीं, किसके साथ वैर करे। जब भी गीता भगवान ने एक दिन इतनी सुंदर बात सुनाई, जब 2 आदमी या 2 औरतें आपस में जब भी झगड़ा करते हैं, उनसे बड़ी भूल हो जाती है, वो कभी एक दूसरे के आंख में नहीं देखते हैं। जब भी किसी से झगड़ा हो ना, तुम उसके आंख में देखना, कौन बैठा होगा? हाँ,
अपना आप, तुम ही बैठे हो। भूल जाते हैं, उसकी आंख में नहीं देखते हैं, उसकी आंख में देखेगा, अरे भैया उसकी आंख में तो मैं बैठा। शांति आ जाएगी। जब झगड़ा करते हैं मना अपने से करते हैं, मैं ही उसके अंदर बैठा हूं, उसके आंख में मैं बैठा हूं, अपने से झगड़ा कर रहे। एक दिन एक माड़ी था, पंछी को मार रहा था तीर से। पंछी से आवाज आया, माड़ी मुंह में मार, मेरे को मत मारो, जो तो मुंह में आई तू, मेरे में तुम बैठा है, कहीं ऐसा न हुए तेरा तीर तुझको ही लग जाए। जो भी दुश्मनी करते हैं, नफरत करते हैं, ये करते हैं, ईर्ष्या करते हैं जैसे अपने से करते हैं, क्योंकि उसके अंदर में परमात्मा बैठा है। किसके साथ तुम ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, चुगली करते हैं, चोरी करते हैं? भाई मैं सबको प्यार करूंगा, बाकी एक सास को नहीं करूंगा, सबको करूंगा, बाकी इसको नहीं करूंगा, तो मर जाके वही तुमको जन्म मरण के चक्कर में लेके आएगा। प्यार करने में तुमको क्या कस लगती है? प्रेम में क्या कस लगती है? जाके प्रेम कर। इतने ज्ञान के बाद भी अगर प्रेम नहीं सीखा तो बाकी क्या सीखा? जन्म ही बेकार चला गया। हम सिंगापुर में गए थे गीता भगवान के साथ, वहां ऐसे वाणी चली थी, सब हैरान हो गए थे। बोला इतने संत आया, कभी ऐसी वाणी नहीं सुनाई। बोला अगर तुम्हारे किसी के भी अंदर एक भी दुश्मन होगा, वो तुमको बराबर पछाड़ी को अंत समय वो दुश्मन याद आएगा और तुमको बराबर 84 लाख जूनियों में वो लेके जाएगा, याद रखना। सब डर गए, मार। सबके अंदर में कोई न कोई दुश्मन है, कोई सास से झगड़ा करके बैठा है, कोई भाई से, कोई किससे, कोई सेठ से, कोई नौकर से, कोई किससे। बोला ये तो फिर आज की वाणी तो कभी संत पैसे तो बहुत लेके गया, भजन कीर्तन सुनाया, तबला सुनाया, ये किया, लेकिन ऐसी बात तो किसी ने सुनाई नहीं। ये तो अजीब बात सुनी है। जाके माफी लियो, अच्छी जाके प्यार करो, सीखो। जिसने माफी लिया उसका जीवन बन गया, अंदर से जो है नफरत निकल गई, प्यार के दुनिया में आ गया है। हम आए हैं प्यार के दुनिया के लिए। गुरु मन तुमको बेहद में लेके चलेगा। तोड़ हद को, सब हद में बैठे हैं, मैं मेरे में। उधर घर से निकला, फिर इधर मैं मेरे में आ गया। चल बेहद में, हद हद चलिया हर कोई, बेहद चलिया न कोई, बेहद के बाजार में खरा कबीरा लोए। बेहद के बाजार में आ जाओ, मैं तो हूं, मैं तो हूं, मैं तो हूं। लव ऑल अलाइक, सबके साथ तुम्हारा एक जैसा प्यार हो जाएगा, तभी अंदर में तुम निर्भय हो जाएंगे। निर्भय अकाल मूर्त अजूनी स्वयंभाव। मैंने संकल्प किया है, एक से अनेक बन के मैं अपना खेल मैंने रचाया है। पंहिंजी मौज सां मां घुमण आयो आहियां, ये निराला नज़ारा ॾिसण आयो आहियां। पंहिंजे अपनी मौज से मैं आया हूँ सैर करने के लिए, और ये निराले नज़ारे जो है वो देखने के लिए आया हूँ। पंहिंजी खुद खुदाई ॾिसण आयो आहियां। तो कैसा मैं एक से अनेक बन के, कितना सुंदर खेल मैंने रचा है, कितना सुंदर खेल मैंने बनाया है। बस दीदार करके, दीदार करो, सैर करो, लेकिन किसी में मन को नहीं अटकाना, ये जरूर ध्यान रखना। अगर मन अटकाने का है तो अपने स्वरूप में अटकाओ, अपनी आत्मा में अटकाओ, अपनी आत्मा से प्रीत रखो, तो कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा।